हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं एवरी मंथ। तो यहाँ पर 100% कैसे कमा सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं इस टॉपिक को क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में, इंडिया में आज की डेट में इतने सारे यंगस्टर्स हैं जिनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज घूमती है कि अपने पैसे को एवरी मंथ कैसे डबल कर लें। जैसे 3000 रुपीज की कोई हमने कॉल परचेज कर ली, मार्केट ऊपर गई, कॉल का प्राइस डबल हो गया, हमारे पैसे डबल हो गए। पुट नीचे गई, पुट का प्राइस डबल हो गया, हमारे पैसे डबल हो गए। क्योंकि इस तरह के कुछ वीडियोस, कुछ रील्स, कुछ स्नैपशॉट्स इस तरह के देखने को इतने सारे मिले हैं हाल फिलहाल में कि इस तरह के क्वेश्चंस पैसे को डबल करने के इमीडिएटली वो बहुत एक मन में अंदर से क्यूरियोसिटी सी सबके आ गई है कि ऐसा कैसे होता है। क्योंकि 20 लाख रुपीस निफ्टी बीज में निफ्टी पुट में कमाए, 50 लाख रुपीस यहां पर रिलायंस के स्टॉक में कॉल बाय करके कमाए। इस तरह के कुछ स्नैपशॉट्स मेरे पास भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भेजे, कुछ सब्सक्राइबर्स ने भेजे, कुछ फॉलोअर्स ने भेजे, कुछ यहां पर स्टूडेंट्स ने भेजे कि विवेक भाई ऐसा भी कुछ तरीका है क्या। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को कहीं ना कहीं कवर करना चाहिए। तो यहां पर मेरा इसका आंसर क्या है कि यहां अगर आपको एक बार पैसा डबल करना है तो वो तो हमारा डबल हो सकता है। किस तरीके से कि आप नया पैसा लेते आओ, हर बार 10,000 रुपीज की निफ्टी की कोई पुट परचेज करते रहो या फिर निफ्टी की कोई कॉल परचेज करते रहो। हर महीने कभी ना कभी आपके परचेज करने के बाद में बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर जाएंगे या बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे और आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन क्या लगातार डबल हो सकता है? मतलब ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि इस तरह से पैसे डबल हो जाए। सी, हम लोग हिंदुस्तान में उस जगह फंसे हुए हैं, हमारा जो जो यूथ है ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां पर वो क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज की एडवर्टीजमेंट को देखकर, जिन्होंने शायद अपना 1 रुपया भी उसमें नहीं लगाया होगा। एंड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदर से अफसोस नहीं होता कि वो इस मींस एवरी इंडियन को किस रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं और क्या कर मींस उनका भविष्य क्या होगा या उनके पैसों का क्या होगा। वो चीजें खत्म हो गई तो क्या होगा। जैसे अभी एक हाल फिलहाल में कोई एक एक्सचेंज बंद हुआ है या फिर कोई क्रिप्टो बंद हुआ है जिसकी एडवर्टीजमेंट बहुत सारे यूट्यूबर्स ने हाल फिलहाल में की थी। तो उनको देखकर किन लोगों ने पैसे बनाए, किन लोगों ने पैसे लगाए, बेसिकली बनाया तो किसी ने नहीं, उनके अच्छे मींस सारे पैसे चले ही गए। जिन लोगों को था रातों रात पैसे डबल करना है, रातों रात पैसे कहां डबल होते हैं ये पता है आपको? रातों रात पैसे या तो स्मगलिंग में डबल होते हैं या रोबरी में डबल होते हैं कि जितने की गन परचेज करके लेकर आए उतने की गन मींस किसी के हेड पर रखकर उतने पैसे वहां से ले लिए उससे, या फिर कोई इलीगल काम करके होता है, रातों रात पैसे वहां डबल होते हैं। अगर पूरे साल में पैसे डबल करने हैं ना तो पूरे साल में पैसे डबल होते हैं किसी अपने अच्छे बिजनेस में, जहां पर एक अच्छा सा कोई आप शोरूम खोलो, अपनी कोई दुकान खोलो और उस दुकान पे आप दिन रात मेहनत करो, लड़के रखो काम करने के लिए, सेल्समैन रखो, वहां से शायद आपके पैसे डबल हो जाएं। अगर आप किसी ऐसी पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट में हो जहां पर मेहनत के पैसे ज्यादा मिलते हैं और आप बहुत ज्यादा मेहनती हो, तो और जहां टर्नओवर भी ज्यादा हो और वो एक रेगुलर बिजनेस हो, तो वहां पैसे डबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि स्टॉक मार्केट में पैसे डबल हो जाएंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोग कोशिश करते हैं कि अभी विवेक भाई मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा तरीके से 20%, 25%, 30% बहुत ज्यादा मेहनत करके डिसिप्लिन के साथ 40% तक मैं कमाने की कोशिश करूं, क्योंकि सारे पैसे ही मेरे पास 20,000 रुपीज है। अब इन 20,000 रुपीज के ऊपर मैंने जो अपर लिमिट है या फिर उससे भी ज्यादा अगर मैं 50% भी मैंने कमा लिए पूरे साल में मिला के, तो विवेक भाई 10,000 रुपए तो आए। तो ऐसे कैसे बात बनेगी। लेकिन अगर मैं अभी जैसे रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, रिलायंस के रिजल्ट से पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर यहां पर एक कॉल परचेज कर लूं, कॉल परचेज करके यहां पर पैसा डबल कर लूं, तो कितनी जल्दी पैसा डबल हो जाएगा। और जब मेरे पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे तब मैं क्या करूंगा, तब मैं यहां पर आपके सिखाए हुए रास्ते के हिसाब से इक्विटी में ट्रेडिंग करना शुरू करूंगा, स्विंग ट्रेड करना शुरू करूंगा, लंबे टाइम के लिए लगाना शुरू करूंगा। कि मेरा पैसा 2 इयर्स में डबल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 3 इयर्स में भी डबल हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी तो मुझे शॉर्ट टर्म वाला ये काम करने दो। देखो जब तक ये शॉर्ट टर्म करते रहेंगे ना, पैसे कभी डबल छोड़ दो, कभी पैसे बचेंगे नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग देखने में आते हैं जो 50 इयर्स तक हो गए लेकिन एफ&ओ नहीं छोड़ पाए, इंट्राडे नहीं छोड़ पाए, और आज भी, आज की डेट में भी वो जितनी महीने की उनकी सैलरी है ना उतना भी उनका पूरा पोर्टफोलियो है नहीं। आज तक भी जितना
पूरे महीने की सैलरी है उतना भी पूरा पोर्टफोलियो नहीं है उन लोगों का। वो एवरी मंथ सैलरी से बचाकर पैसे वहां पर डालते हैं इंट्राडे करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए, और बस महीने के अंत तक वो खत्म हो जाते हैं। तो उनका ये शौक सा बन गया, उनकी हैबिट से बन गई है। कुछ ऐसे ही है जैसे अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, कोई अपनी लिकर की हैबिट को छोड़ना चाह रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, या फिर कोई अपने और इससे भी बदतर गंदी आदतों को छोड़ना चाह रहा है तो छोड़ नहीं पा रहा है। इस स्टॉक मार्केट में अगर बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, अपनी जिंदगी सुधारनी है, तो इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि स्टॉक मार्केट में हर महीने पैसे डबल होते हैं, हर दूसरे महीने होते हैं, हर तीसरे महीने होते हैं। इंसान बनने की जरूरत है, कुछ इमेजनरी ऐसे बनने की जरूरत नहीं है कि बस डे ड्रीमिंग करते रहें और बस हो गया। डे ड्रीमिंग से काम नहीं चलता। डे ड्रीमिंग हमें वो करनी चाहिए जो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स हमें किसी गोल तक लेकर जाए, 5 इयर्स किसी गोल तक लेकर जाए। और अगर हर महीने पैसे डबल करने हैं तो क्या करना है, कोई नया स्किल सीखो। उस स्किल्स को सीखने में जितने पैसे आपके लगे उतने आप शायद हर महीने कमा पाओ। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस वर्जन सीखो, हो सकता है उसको सीखने में आपके 30-40,000 रुपीज का पूरा फीस लगे, और आप 30-40,000 रुपीज बाद में उसको सिखाना शुरू करो, हर महीने कमाओगे। तो 100% कमाने का हर महीने का सिर्फ एक यही तरीका है कि आप किसी ऐसे स्किल्स को सीखो तो जितने पैसे आपके स्किल सीखने में लगे उतने पैसे आप हर महीने कमा सको। स्टॉक मार्केट में यहां पर ट्रेडिंग करके हर महीने डबल, ये कोई मजाक नहीं है। तो अपना बुद्धू बनाने की यहां पर जरूरत है नहीं। अब बात आती है विवेक भाई, स्टॉक मार्केट में हर साल पैसे क्यों नहीं बनते? हर साल कभी भी जहां एफडी से ज्यादा और बहुत ज्यादा पैसे बनते हो वहां हर साल सेम तरीके से पैसे बने, ऐसा होता नहीं है। यहां पर जो डिफरेंस है वो सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी का डिफरेंस है। जितना रिटर्न मिलना, जितना ज्यादा सर्टेन होगा उसका परसेंटेज प्रॉफिट उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा अनसर्टेन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर ज्यादा होगी। अब अगर 100% पर मंथ तक लेकर जाएंगे, 2 मंथ्स में लेकर जाएंगे, 3 मंथ्स में लेकर जाएंगे, 4 मंथ्स में लेकर जाएंगे, उतना ही जहां पर ये अनसर्टेन होगा। बल्कि अनसर्टेनिटी किस लेवल तक चली जाएगी कि टाइम पीरियड तो छोड़ दो, आपका प्रिंसिपल भी बचा या नहीं बचा उस चीज के ऊपर नौबत आ जाएगी। तो यहां समझदार बनना है, लोगों के बहकाए में नहीं आना है। यहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, जितने लोगों ने उस पर्टिकुलर एक्सचेंज को पेड प्रमोशन के थ्रू यहां पर प्रमोट किया था ना, उन सब लोगों का पैसा जीरो हो गया है। तो यहां पर आपको बनना क्या है? हम लोग गलती क्या करते हैं, बात करते हैं वॉरेन बफेट बनना है, बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला बनना है, बात करते हैं रतन टाटा जैसा बनना है, बात करते हैं यहां पर सुनील भारती मित्तल जैसा बनना है, लेकिन उनको कभी फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। ये कभी नहीं सोचते कि वो इतने बड़े कब बने। वो इतने बड़े 30 इयर्स के लगातार अपने एक सिस्टम को फॉलो करने में बने हैं, वो 30 डेज में नहीं बने हैं। यहां पर समझदार बनना है, अपनी एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसे कमाओ और उसको एक रीजनेबल रिटर्न कमाने के लिए आप उसको इन्वेस्ट करो। रीजनेबल रिटर्न क्या है? रीजनेबल रिटर्न डिपेंड करेगी आपकी मेहनत के ऊपर कि आप एक्टिव इनकम कमाने से अलग स्टॉक मार्केट में कितना टाइम दे पाते हो। अगर आप डेली 4 आवर्स दे पाते हो, आप 40% तक कमा सकते हो। आप 3 आवर्स दे पाते हो, शायद थोड़ा सा कम कमाओगे। और अगर आप महीने में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते तो म्यूचुअल फंड में लगाकर कमाओ, कम से कम आपका 10-12%, 13%, 14% आएगा तो जाएगा तो नहीं। तो यहां पर अपने पैसों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है और अपने फैमिली मेंबर्स की बद्दुआ लेने की भी जरूरत नहीं है। यहां समझदार बनने की जरूरत है। अगर रिच बनना है तो रिच बनने के तरीके से यहां पर बनना है, गैम्बलिंग करके नहीं बनना है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ गैम्बलर एंड एन स्पेकुलेटर। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? एक सोचा समझा लिमिटेड कैलकुलेटेड रिस्क। कि यहां पर रिस्क क्या है? अगर सपोज हमने जैसे पूरा मेटल इंडस्ट्री आज की डेट में डाउन है, अब डाउन लेने पर क्या रिस्क है कि शायद 3 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक, 1 ईयर तक प्राइसेस ऊपर ना जाए। बट बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड आ गया है तो 2 इयर्स में भी अगर यहां से 40% चला गया तो भी 20% का गेन आ गया। 20 मींस 2 इयर्स में 40%। और फिक्स डिपॉजिट में अगर इस पैसे को रखेंगे तो कितना आएगा? वहां पर शायद ये 10% बनेगा। तो 4 टाइम्स हम पैसा कमा पाए सिंगल शॉट में, सिंगल ट्रेड में, जैसे फिक्स डिपॉजिट में सिंगल ट्रेड होता है। उस तरीके से लेकर चलेंगे तो अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी सिर्फ टाइम पीरियड की है। यहां पर यह अनसर्टेनिटी नहीं है कि हमारा पैसा वापस आएगा भी या नहीं आएगा, यह अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन क्रिप्टो में क्या अनसर्टेनिटी है
कि पर्टिकुलर वो करेंसी जिसमें आपने पैसे लगाए वो डिजिटल करेंसी मींस आप बिटकॉइन या कोई भी कॉइन की बात करें वो फाइनली बचेगा भी या नहीं बचेगा। एफएनडो की अगर हम बात करें कि जो कॉल आपने परचेज की है वो जीरो हो जाएगी या आपको प्रॉफिट दे जाएगी, जो पुट परचेज की है वो जीरो हो जाएगी या प्रॉफिट दे जाएगी, या फिर अगर आपने राइट भी किया है तो प्रीमियम तो मिलना है 10,000 रुपीज, लेकिन अगर वो अगेंस्ट में चला गया और गैप अप या गैप डाउन हो गया आपके अगेंस्ट में जाकर ओवरनाइट कि आप टाइम से उसको निकाल भी नहीं पाए, तो ये 10,000 का प्रीमियम के बदले कहीं 50,000 तो नहीं देने पड़ जाएंगे। तो यहां एफएनडो में इंट्राडे में जो अनसर्टेनिटी है वो टाइम की अनसर्टेनिटी नहीं है, यहां पर आपकी कैपिटल की अनसर्टेनिटी है। लेकिन स्टॉक में अगर हम इक्विटी में डिलीवरी के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर सिर्फ टाइम की अनसर्टेनिटी है, यहां पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट की अनसर्टेनिटी नहीं है। और जो रिच बना जाता है वो प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करके और अपने प्रॉफिट को अनसर्टेनिटी में भी, अगर या तो आज आ जाएगा, 1 महीने बाद आएगा, 3 मंथ्स बाद आएगा, 5 मंथ्स बाद आएगा, 1 ईयर बाद आएगा, 2 इयर्स बाद आएगा, कम से कम जो भी आएगा आएगा। और वो जो भी आएगा ना वो इतना जरूर आएगा कि साल का 20, 24%, 25%, 30% बनेगा अगर सोच समझ के काम किया। और अगर अच्छे से मेहनत करके ट्रेड कर लिया तो 40% का सीएजीआर आता है। 40% हर साल नहीं आता, 40% का सीएजीआर आता है। 40% साल की बात कर रहा हूं, महीने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर लोगों का जो सपना है ना 100% महीने कमाने का, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अच्छा बनाने की जरूरत है, मन से, समझदारी से, माइंड से। यहां पर अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। अगर इन सब चीजों को और थोड़ा सा अच्छे से अगर समझना है, थोड़ा सा डिटेल में जाना है, तो द कंपाउंडिंग इफेक्ट एक बुक है उसको पढ़ो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है उसको पढ़ो, और साथ में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, आप उसको पढ़ो। इन 3-4 बुक्स को पढ़ने से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि जो सुपर रिच बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अदानी भी अगर 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बने हैं ना तो 60 की एज में जाकर बने हैं। एंड ही हैड स्टार्टेड मेकिंग मनी एट द एज ऑफ 16, जब वो मुंबई गए थे खाली हाथ एज ए डायमंड सिलेक्शन का काम जो था उनका, कि डायमंड्स को अलग अलग सेग्रीगेट करना है उनकी क्वालिटी के बेस पर। तो उनको 16 की एज से लेकर 60 तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 44 ईयर्स लगे हैं। यहां पर वो 44 डेज में नहीं बने हैं। तो अगर उनके जैसा बनना है तो इतना टाइम देना पड़ेगा। और अगर बात ये आती है विवेक भाई इतनी तो उम्र ही नहीं बची, तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र जपो, शायद उम्र लंबी हो जाएगी अगर मन से जपोगे। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार, सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच।